हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीव। तो आज हम HCS क्विकर सीरीज़ के 10th कैप्सूल की बात करेंगे जो हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इसमें हम कुछ ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की बात करेंगे जो आपके परसों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें जो पहले 4 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, उनको क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल। क्यों? क्योंकि वो अर्थ के जैसे दिखते हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ रॉक एंड मेटल्स। और जो बाकी के 4 बचते हैं उनको क्या बोलते हैं? जोवियन या फिर गैस प्लैनेट्स। आपसे पूछ सकता है कि बताओ इन चारों में से किसको टेरेस्ट्रियल कहते हैं या फिर किसको जोवियन कहते हैं। जो फोकस ऑफ द अर्थक्वेक है, ये क्या है? एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है और इसको हाइपोसेंटर भी कहते हैं। एपिसेंटर कौन सा पॉइंट होता है? ये फोकस के सबसे जो नियरेस्ट पॉइंट है उसको एपिसेंटर बोलते हैं। इट इज़ द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव्स। जो वोल्केनोज होती हैं उसमें जो कैल्डेरा वोल्केनो है वो सबसे एक्सप्लोसिव वोल्केनोज होती हैं। Point number 4, when the lava makes its way through cracks and fissures developed in the land, it solidifies almost perpendicular to the ground. जब फिर वो ठंडा हो जाता है तो एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर में बन जाता है जिसको क्या बोलते हैं? डाइक्स। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलते हैं? वेस्टर्न महाराष्ट्र के एरिया में। अब जो एबिसल प्लेन्स हैं ये किसके बीच में लाई करते हैं? कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स और मिड ओशनिक रिजेस के बीच में, where the continental sediments that move beyond the margins get deposited. Abyssal plains. Sixth, aluminium, calcium, silica, iron, magnesium, ये किसके मेजर एलिमेंट्स हैं? एम्फीबोल्स के। ये 7% अर्थ क्रस्ट को फॉर्म करते हैं, ग्रीन या ब्लैक कलर का रहता है और ये इसके एस्बेस्टोस इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। अब एम्फीबोल्स को और क्या बोलते हैं? हॉर्नब्लेंड। अब अगर हम बात करें सॉइल फॉर्मेशन की तो कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जो सॉइल की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड टाइम। अब अगर बात करें पॉइंट बार्स की तो उनको मेंडर बार्स भी बोलते हैं। ये कहाँ पे मिलते हैं? ऑन द कॉन्केव साइड ऑफ मेंडर्स ऑफ लार्ज रिवर्स एंड आर सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड इन ए लीनियर फैशन बाय फ्लोइंग वाटर्स अलोंग द बैंक। दोस्तों हमने इस PDF में क्या किया ना कि आपकी जो NCERTs है क्लास 6 से लेकर 12 तक, इसमें से कुछ NCERTs को कवर किया, जैसे 7th हुई, 9th हुई, 11th हुई, बाकी कुछ पॉइंट 12 से भी। तो जितने भी मैक्सिमम वन लाइनर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट आपके HCS के प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो पॉइंट्स थे उनको कवर करने की कोशिश करी है। आप नीचे देखेंगे कि हमने एक ही पॉइंट में मल्टीपल बुलेट पॉइंट्स की हेल्प से पूरी बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे उनको कवर किया है। अब जो क्रिसेंट शेप ड्यून्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बारचन्स, विद द पॉइंट्स और विंग्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द विंड डायरेक्शन। पैराबोलिक ड्यून्स क्या होते हैं? आर रिवर्स, ये रिवर्स बारचन्स होते हैं जिनकी विंड डायरेक्शन सेम रहती है। सेफ क्या होता है? इसमें ओनली एक विंग या पॉइंट रहता है। अब एक होता है अपना प्लैंक्स लॉ। ये क्या कहता है कि द हॉटर अ बॉडी द मोर एनर्जी इट विल रेडिएट एंड शॉर्टर द वेवलेंथ ऑफ दैट रेडिएशन। कि जितनी एक बॉडी गर्म होगी उतनी ज़्यादा वो एनर्जी को रेडिएट करेगी और उतनी छोटी उसकी वेवलेंथ होगी। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 सेल्सियस। अब अगर बात करें 11th की, ये सब आपके क्लास 11th की NCERT से यहाँ से स्टार्ट रहेगा। इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। अगर बात करें द मेनलैंड ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक, फिर अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक। अब इस कश्मीर में देखेंगे आप तो वही लद्दाख वाला पार्ट भी यहीं पे इंक्लूडेड है। अगर उसको आप सेपरेट देखेंगे तो लद्दाख से स्टार्ट रहेगा। इंडिया का जो टेरिटोरियल लिमिट है ये फर्दर कहाँ से एक्सटेंड करता है? इट टुवर्ड्स द सी। कहाँ तक? अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया, जिसको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। उसमें 5 कंट्रीज़ आती हैं। तो आपसे पूछ सकता है 4 कंट्रीज़ का ऑप्शन देके जिसमें एक नहीं डालेगा, जो श्रीलंका डाल दिया है, कुछ भी ऐसा कि कौन सी नहीं होती है। अब श्रीलंका और मालदीव जो हैं ये 2 आइलैंड कंट्रीज़ हैं। कहाँ पे लोकेटेड है? इंडियन ओशन में, जो हमारे नेबर्स हैं। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट। अब अगर इंडिया के बॉर्डर की बात करें तो इंडिया सबसे बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान और लास्ट में अफगानिस्तान, जिससे वो 100 समथिंग ही करता है। बांग्लादेश से 4000 समथिंग किलोमीटर का बॉर्डर इंडिया शेयर करता है। तो इसको आप कुछ भी निमोनिक बना के BCPNMBA इस तरह से बना सकते हैं, BCPNMBA। हिमालयाज अलॉन्ग विद अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स आर यंग, वीक एंड फ्लेक्सिबल। जो हिमालयाज़ हैं ये काफ़ी यंग है, अभी नई फॉर्मेशन है, वीक है, फ्लेक्सिबल है अपने जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में। अनलाइक द रिजिड एंड स्टेबल पेनिनसुलर ब्लॉक। जो पेनिनसुलर ब्लॉक है वो तो काफ़ी रिजिड और स्टेबल है, लेकिन अगर उसके कंपैरिजन में हिमालयाज़ की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा वीक है अभी। फिजियोग्राफी क्या होती है? ये एक एरिया का आउटकम है, किसके बेसिस पे? स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, उसको बोलते हैं फिजियोग्राफी।
अब जो लैंड ऑफ इंडिया है इट इज़ कैरेक्टराइज बाय ग्रेट डाइवर्सिटी इन इट्स फिजिकल फीचर्स। नॉर्थ में क्या है, वास्ट एक्सपेंसिव रग्ड टोपोग्राफी, जिसमें क्या है सीरीज ऑफ माउंटेन रेंजेस हैं, वेरिड पीक्स हैं, ब्यूटीफुल वैलीज हैं, डीप गॉर्जेस हैं। लेकिन अगर रही बात करें इंडिया के साउथ वाले पोर्शन की तो वो स्टेबल लैंड है जिसमें हाईली डिजेक्टेड प्लेट्यूज हैं, डेन्यूटेड रॉक्स हैं, फिर स्कार्प्स हैं, और उन दोनों के बीच में क्या लाई करता है, नॉर्थ इंडियन प्लेन। कश्मीर हिमालयाज इट कंप्राइजेज ऑफ ए सीरीज ऑफ रेंजेस जैसे कि काराकोरम, लद्दाख, जस्कर एंड पीरपंजल। पीरपंजल देखेंगे आप, अक्सर न्यूज़ में रहा है, HCS 2021 में भी इससे एक सवाल पूछा गया था। अब अगर बात करें ग्रेट हिमालयाज और पीरपंजल की, तो उन दोनों के बीच में कौन लाई करती है, हमारी कश्मीर की जो वैली है वो कहाँ लाई करती है, ग्रेट हिमालयाज और पीरपंजल रेंज के बीच में, और वहीं पर डल लेक भी है। अब कुछ ग्लेशियर्स हैं साउथ एशिया के जैसे बाल्टोरो और सियाचिन, वो भी इसी रीजन में मिलते हैं। उसके बाद अगर बात करें कश्मीर हिमालयाज़ की, तो ये किस चीज़ के लिए फेमस है, करेवा फॉर्मेशन के लिए। करेवा किसके काम आता है, इन द कल्टीवेशन ऑफ जाफरान। जाफरान क्या है, सैफरन जिसको हम केसर कहते हैं, उसकी एक लोकल वेराइटी है। अब अगर इसी रीजन के कश्मीर हिमालयाज़ के कुछ इंपॉर्टेंट पासेस की बात करें तो जैसे जोजिला हो गया ग्रेट हिमालयाज़ में, बनिहाल हो गया पीरपंजल पे, फोटुला हो गया जस्कर पे, और खारदुंगला हो गया लद्दाख में। 1 मार्क में सवाल कभी भी पूछा जा सकता है। अब अगर इसी कश्मीर हिमालय वाले रीजन के फ्रेश वाटर लेक्स की बात करें तो जैसे डल हो गया, वूलर हो गया, और अगर सॉल्ट वाटर लेक्स की बात करें तो पेंगोंग सो एंड सोमोरेली। झेलम जो कश्मीर वैली में एक रिवर है, ये इज़ स्टिल इन इट्स यूथ स्टेज, और ये अपनी यूथ स्टेज में क्या करती है, मिएंडर्स को फॉर्म करती है। जबकि मिएंडर जो है एक फीचर किसके साथ है, मैच्योर स्टेज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ फ्लोवियल लैंडफॉर्म्स। तो झेलम एक एक्सेप्शन है जो अपनी यूथ स्टेज में ही मिएंडर्स का फॉर्मेशन करती है। इन द ग्रेट हिमालयन रेंज द वैलीज आर मोस्टली इनहेबिटेड बाय भोटियाज। अब भोटियाज कौन होते हैं, नोमैडिक ग्रुप्स हैं जो बुग्याल्स पे माइग्रेट कर लेते हैं। बुग्याल्स का है समर ग्रासलैंड्स इन हायर रीचेस, तो ये बुग्याल्स में चले जाते हैं समर के मंथ्स में और वापस विंटर में जो है वैली में आ जाते हैं। तो वैली फ्लावर्स जो है वो भी इसी रीजन में सिचुएटेड है। भोटियाज बुग्याल्स थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज वाला रीजन था, इसमें जो फिजिकल कंडीशंस थी उनका एडवांटेज लेते हुए क्या किया, क्या फिजिकल कंडीशंस थी वहाँ पे, मॉडरेट स्लोप, थिक सॉइल कवर और हाई ऑर्गेनिक कंटेंट, और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर एंड माइल्ड विंटर। तो ये सारे फिजिकल फीचर्स का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज में क्या किया, टी प्लांटेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इसीलिए हम देखते हैं कि असम में टी प्लांटेशन बहुत ज़्यादा है। अब अगर पूछ लें कुछ रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में बात करें तो इंडस की कुछ ट्रिब्यूटरीज़ हैं, श्योक, गिलगिट, जस्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगर, गास्टिंग, द्रास, खुर्रम, तोची, गोमल, विबो एंड सांगार। गंगा की बात करें तो यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन। ये बात करें ब्रह्मपुत्रा की तो बुरही, दिहिंग, धानसारी, सुबानसिरी, कामेंग, मानस एंड संकोश। नर्मदा की बात करें दूधी, कोलर, तवा, बुखी एंड हिरान। महानदी की बात करें सियोनाथ, इब, हसदेव, जोंग, ओंग, तेल एंड मांड। अब यहीं अगर बात करें गोदावरी की तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज क्या है, इंद्रावती, मांजीरा, बिंदुसारा, सारबारी, पेनगंगा एंड प्राणहिता। कावेरी की काबिनी, अर्कावती, हेमावती, नोयल, लक्ष्मण, तीर्थ, सिमशा। और ये बात करें कृष्णा की तो भीमा, तंगभद्रा, घाटप्रभा, वेदावती, कोयना, दूधगंगा, वारना, डिंडी, मूसी। अक्सर आपने देखा यूपीएससी में भी ये ट्रेंड में पूछा गया कि कोई रिवर देके उसकी ट्रिब्यूटरी पूछ ली गई, या फिर मैच द कॉलम से करा लिया गया कि 4 रिवर और इधर 4 ट्रिब्यूटरीज बताओ कौन सी किससे है। तो आपके लिए पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और कुछ और भी रिवर्स हैं कि हमने सारा कंटेंट यहाँ पे कवर नहीं किया, आपको आइडिया देने की कोशिश करिए कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 23, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये किससे बनते हैं, एल्यूवियल डिपॉजिट से, जो कहाँ से आता है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर लेके आते हैं। दीज प्लेन्स एक्सटेंड अप्रोक्सीमेटली 3200 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट। एवरेज विड्थ क्या है इन नॉर्दर्न प्लेन्स की, 150 से 300 किलोमीटर। मैक्सिमम डेप्थ क्या है, 1000 से 2000 मीटर। नॉर्थ से अगर साउथ की तरफ जाएँ तो ये जो है 3 मेजर जोन्स में डिवाइड हो जाते हैं, भाबर, तेराई एंड एलुवियल प्लेन्स। अब अगर एलुवियल प्लेन्स को फर्दर डिवाइड करें तो खादर एंड बांगर में कर लेंगे। तो अगर ऊपर से नीचे आएँ तो भाबर, तेराई, खादर एंड बांगर। अगर बात करें बराक रिवर की तो बराक जो है एक इंपॉर्टेंट रिवर है मणिपुर और मिज़ोरम में। फिर अगर हम फिजियोग्राफी ऑफ मणिपुर की बात करें तो इसमें एक लोकताक लेक जो है, इसकी हमने बात कल भी की थी, ये काफ़ी इसकी जो फिजियोग्राफी ऑफ मणिपुर की उसको काफ़ी यूनिक बनाता है। मिज़ोरम को क्या बोलते हैं, मोलेसिस बेसिन। क्यों, क्योंकि वो बना होता है सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट से। अब जो नागालैंड में बहुत सारी रिवर्स हैं, ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी हैं, लेकिन 2 रिवर मिज़ोरम और मणिपुर की किसकी ट्रिब्यूटरी है, बराक रिवर की। बराक खुद किसकी ट्रिब्यूटरी है, मेघना की। अब जो रिवर ईस्टर्न पार्ट ऑफ मणिपुर में है वो ट्रिब्यूटरी किसकी है, चिंदविन की। चिंदविन खुद किसकी ट्रिब्यूटरी है, इरावदी ऑफ म्यांमार की। यही बात करेंगे दिल्ली रिज
अगर हम बात करें पेनिनसुलर प्लेट्यू की, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू का अगर हम बॉर्डर देखेंगे तो वो क्या बनेगा, दिल्ली रिज इन द नॉर्थ वेस्ट, राजमहल हिल्स इन द ईस्ट, गिर रेंज इन द वेस्ट एंड कार्डमम हिल्स इन द साउथ। ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का मेरा बॉर्डर बनाएंगे डिफरेंट डायरेक्शन से। पेनिनसुलर प्लेट्यू किसका बना होता है, सीरीज ऑफ पैटलैंड प्लेट्यूज, जैसे हजारीबाग प्लेट्यू, पलामू प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, कोयम्बटूर प्लेट्यू एंड कर्नाटका प्लेट्यू। पेनिनसुलर इंडिया इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्यूज का बना होता है। अगर मेघालय प्लेट्यू की बात करें तो सब डिवाइडेड रहता है 3 पार्ट्स में, गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड जैंतिया हिल्स, जो जिनका जो नाम रखा गया वो ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं इसी मेघालय रीजन के, उनके नाम पे रखा गया, गारो, खासी एंड जैंतिया। अगर इसी का एक्सटेंशन देखें तो ये कहाँ मिलता है, कार्बी एंगलोंग हिल्स ऑफ असम में। अब अगर बात करें कि अगर जैसे छोटा नागपुर में प्लेट्यू है तो उसी के सिमिलर मेघालय प्लेट्यू भी मिनरल रिसोर्सेज में काफ़ी रिच है। जैसे कौन कौन से मिनरल रिसोर्सेज, कोल, आयरन ओर, सिलिमेनाइट, लाइमस्टोन एंड यूरेनियम, मेघालय प्लेट्यू के मिनरल्स हैं। अगर मालाबार कोस्ट की बात करें तो मालाबार कोस्ट में जो है बस कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं, जैसे कयाल्स क्या है, बैक वाटर्स, जो किस लिए यूज़ होते हैं, फिशिंग, इनलैंड नेविगेशन और ये टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। अगर हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये ज़्यादा ब्रॉड है, और एक एग्जांपल किसका है, इमर्जेंट कोस्ट का। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन किसका है, डाइवर्जेंट कोस्ट का, ये सबमर्जेंट कोस्ट का। ये क्या है, बहुत वेल डेवलप्ड डेल्टाज हैं जो कौन कौन सी रिवर से बनते हैं, जो ईस्टवर्ड फ्लो हो रही है बे ऑफ बंगाल में। अब कुछ अगर बात करें कौन कौन से डेल्टाज की, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के जो डेल्टाज हैं काफ़ी वेल डेवलप्ड डेल्टाज हैं, और बिकॉज ऑफ इट्स एमरजेंट नेचर। किसकी बात करें, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की, इट इज़ फ्यूअर पोर्ट्स एंड हार्बर्स। तो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वहाँ पे बहुत सारे वेल डेवलप्ड डेल्टाज हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर्स के, और उस पर पोर्ट्स और हार्बर्स काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब अगर बात करें कुछ मेजर आइलैंड ग्रुप्स की, तो इंडिया में 2 हैं, बे ऑफ बंगाल एंड एक दूसरा कहाँ पे, अरेबियन सी में। बे ऑफ बंगाल में 572 आइलैंड्स हैं। अब अंडमान एंड निकोबार जो है एक वाटर बॉडी से सेपरेट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, 10 डिग्री चैनल। डेक्कन प्लेट्यू जो है उसको इट इज़ बॉर्डर्ड बाय वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट एंड सतपुरा, मैकाल एंड महादेव हिल्स इन द नॉर्थ। डेक्कन प्लेट्यू की बात कर रहे हैं, ये वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट इसको बॉर्डर करते हैं, ईस्टर्न घाट्स ईस्ट से करते हैं, और सतपुरा, मैकाल रेंज एंड महादेव हिल्स कहाँ करते हैं, ऊपर नॉर्थ में, सतपुरा, मैकाल एंड महादेव। ये हो गया मेरा डेक्कन प्लेट्यू। वेस्टर्न घाट्स को लोकली अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटक एंड तमिलनाडु एंड अनामलाई हिल्स एंड कार्डमम हिल्स इन केरला। महाराष्ट्र में सह्याद्री, तमिलनाडु और कर्नाटक में नीलगिरी हिल्स, और केरला में अनामलाई हिल्स एंड कार्डमम हिल्स। अब वेस्टर्न घाट जो है कंपेरेटिवली हायर होते हैं एलिवेशन में, और ईस्टर्न घाट से ज़्यादा कॉन्टीन्यूस होते हैं। ईस्टर्न घाट्स जो हैं ये डिसकॉन्टीन्यूस और लो हिल्स को कंप्राइज करते हैं, और इसको जो बहुत ज़्यादा रिवर्स हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये बहुत फास्ट इरोड करती हैं ईस्टर्न घाट्स को। अब अगर कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस की बात करें ईस्टर्न घाट्स की, तो वो भी जवाड़ी हिल्स, पालकोंडा हिल्स, नीलामला हिल्स एंड महेंद्रगिरी हिल्स। अब जो ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स हैं एक दूसरे को कहाँ पे मिलते हैं, नीलगिरी हिल्स पे। एक रिवर जो है वो ड्रेन करती है वाटर को कलेक्टेड फ्रॉम ए स्पेसिफिक एरिया, जिसको क्या बोलते हैं, कैचमेंट एरिया। एंड एरिया ड्रेन्ड बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, इसको क्या बोलते हैं, ड्रेनेज बेसन। जो रिवर गंगा है उसको 4 स्टेट शेयर करते हैं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, उत्तराखंड, यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। आप अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा किलोमीटर किस में रिवर गंगा फ्लो करती है, अगर सबसे ज़्यादा एरिया तो वो यूपी का है, उसके बाद वेस्ट बंगाल का है, फिर बिहार का, और सबसे कम उत्तराखंड का है। गोवा की अगर 2 सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात करें तो वो है मांडोवी और जुआरी। सब आपके एनसीईआरटी की इन्फॉर्मेशन है। अब झेलम जो एक इंपॉर्टेंट रिवर है, ट्रिब्यूटरी है इंडस की, ये कहाँ से राइज होती है, फ्रॉम ए स्प्रिंग एट वेरीनाग, जो कहाँ पे है, तिरपंजल के फुट में है इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर की वैली। ये श्रीनगर से फ्लो करता हुआ और वुलार लेक से फ्लो करता है बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान थ्रू अ डीप नैरो गोर्ज। ये किसको मिलती है, झेलम चेनाब को मिलती है, झांग पाकिस्तान में, और चेनाब जो है लार्जेस्ट रिवर है, ट्रिब्यूटरी है किसकी, इंडस की। अब जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वेस्ट साइड से आते हैं और नॉर्थ वेस्ट से आते हैं, कब, विंटर मंथ्स में, और ये ओरिजिनेट कहाँ पे होता है, मेडिटेरेनियन सी में। और इंडिया में कौन लेके आता है ना, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब जो रात का टेम्परेचर है अगर वो बढ़ने लगे उस टेम्परेचर में, तो वो इंडिकेट क्या करता है, एडवांस इन द अराइवल ऑफ दीज साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज। कौन से साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज। इंडियन फॉरेस्ट की अगर बात करें तो वो मेजरली 5 टाइप में सब डिवाइडेड रहते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न, माउंटेन एंड लिटोरल एंड स्वैम्प। इंदिरा पॉइंट जो है सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडियन यूनियन का, ये शायद आपकी क्लास 7th की एनसीईआरटी के फैक्ट्स हैं।
लैंड बाउंड्री इंडिया की 15,200 किलोमीटर है। अगर कोस्ट लाइन की बात करें तो वो 7516 समथिंग ही है। तो लैंड बाउंड्री ऑलमोस्ट डबल है कोस्ट लाइन से। अब अगर लेटीट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो वो इन्फ्लुएंस करता है किसको, ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, जैसे जैसे एक घूमता है कैसे साउथ टू नॉर्थ जाता है। अब इंडियन ओशन में अगर बात करें तो इंडिया से लंबी कोस्ट लाइन किसी भी कंट्री की नहीं है। अब अगर इंडिया के कुछ लैंडलॉक्ड स्टेट्स और यूटीज़ की बात करें जो लैंडलॉक्ड हैं, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, दिल्ली, हरियाणा एंड झारखंड, ये लैंडलॉक्ड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया है। द एटीट्यूडनल वेरिएशन ऑफ हिमालयाज कहाँ पे ज़्यादा है, ईस्टर्न हाफ में। द फोल्ड्स ऑफ ग्रेट हिमालयाज आर एसिमेट्रिकल इन नेचर एंड द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालयाज इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। ब्रह्मपुत्र मेक्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालयाज। डेक्कन प्लेट्यू जो छोटा नागपुर प्लेट्यू से सेपरेट होता है, इसको कौन करता है सेपरेट, इसको सेपरेट करता है मालदा फोल्ड। वेस्टर्न घाट्स कौन सी रेनफॉल करते हैं, ओरोग्राफिक। पिट्टी आइलैंड जो लक्षद्वीप में है ये एक बर्ड सेंचुरी है, इसमें एक बर्ड सेंचुरी है। एटोल्स क्या होता है, सर्कुलर और हॉट शू शेप्ड कोरल रीफ। इंडस कहाँ पे राइज करती है, तिब्बत नियर मानसरोवर लेक, और इंडिया में कहाँ पे आती है, लद्दाख में। इंडिया में लद्दाख में एंटर करती है। अब अगर कुछ ड्रेनेज पैटर्न्स की बात करें तो 4 टाइप के रहते हैं, डेंड्रेटिक, उसके बाद रहेगा अपना रेडियल, फिर ट्रेलिस और फिर सेंट्रीपिटल। तो अगर डेंड्रेटिक की बात करें तो ड्रेनेज पैटर्न जो रिजेंबल करता है ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, उसको बोलते हैं डेंड्रेटिक। और जब एक रिवर ओरिजिनेट करती है फ्रॉम अ हिल एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शन तो ड्रेनेज पैटर्न को बोलते हैं रेडियल। और जब प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर फ्लो पैरेलल टू ईच अदर एंड सेकेंडरी फ्लो एट राइट एंगल तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेलिस। और व्हेन द रिवर्स डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस इन अ लेक और डिप्रेशन उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल। सेकेंड लास्ट पॉइंट की बात करें, कुछ लेक्स और स्टेट्स दिए गए हैं, शायद क्लास 9th की आपकी ज्योग्राफी से लिए गए हैं। वेम्बनाड लेक कहाँ पे है, ये आपका केरला में है। पुलिकट आंध्रा, कोलेरू आंध्रा, गांधी सागर महाराष्ट्र, सांबर राजस्थान, बुलर जम्मू एंड कश्मीर, चिलिका उड़ीसा, निज़ाम सागर लेक तेलंगाना, फिर लिंगा नमक्की रिजर्वेयर कर्नाटका, कृष्णा सागर कर्नाटका, गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द डे, जो वार्म और कोल्ड करंट्स का मीटिंग पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा थिक फॉग को प्रोड्यूस करता है जो कि डेंजरस है शिप्स के लिए। क्यों, क्योंकि विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। अब अगर लार्जेस्ट आइलैंड की बात करें नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ अमेरिका में तो वो ग्रीनलैंड है, और वो किसके जुरिडिक्शन में आता है, डेनमार्क के कंट्रोल में आता है। अब अगर नियाग्रा फॉल्स की बात करें तो ये कहाँ पे है, लेक एरी और लेक ओंटारियो के बीच में। जो नॉर्वे का कोस्ट है आर्कटिक सर्कल के अंदर, ये आइस से फ्री रहता है विंटर में भी। क्यों, क्योंकि वार्म नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की वजह से। अब अगर हमें डिटरमिन करना है नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विद द, तो हम कैसे कर सकते हैं, पोल स्टार की मदद से क्लाउडलेस नाइट पे। लास्ट सब पॉइंट, लेक सुपीरियर इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, सबसे मेजर प्रोडक्शन होता है लेक सुपीरियर में नॉर्थ अमेरिका में। तो दोस्तों ये थी हमारी ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। बाकी इसी वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल नीव_सिविल से ले सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है और वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और टेलीग्राम और यूट्यूब के हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है वो मिलेगा आपको नीव_सिविल्स के नाम से, और जो यूट्यूब का चैनल है वो मिलेगा नीव के नाम से, जहाँ पे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। बाकी आपका कोई भी कंसर्न है तो आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं इस नंबर पे 8595329586, या आप हमें कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हैं। बाकी इसी टेलीग्राम चैनल से आप हमारे UPPCS की मेंस टेस्ट सीरीज, BPSC की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और जो बाकी कोर्सेज़ हैं UPSC HCS वगैरह के, उस सबको भी देख सकते हैं। अभी 2 दिन बचे हैं दोस्तों, जितना मैक्सिमम हो सकता है रिवाइज़ कीजिए। जितनी हमने वीडियोस दी हैं, जो आपने सेल्फ नोट्स बनाए हैं, उनको बैक टू बैक रिवाइज़ कीजिए। होपफुली आपके एग्जाम में